बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे, अगर आपको इस जोड़ के अंदर यानी कूल्हे वाले जोड़ के अंदर दर्द होती है तो आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। अक्सर लोगों को यहाँ पे आर्थराइटिस की वजह से पेन होती है, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि जोड़ों के बीच में ग्रीस कम हो गई है या कार्टिलेज कम हो गई है। तो अगर आपको इन वजूहात की वजह से आपको अगर हिप जॉइंट में कूल्हे वाले जोड़ में दर्द होती है, खासतौर पर इस एरिया के अंदर, तो आप बहुत सी ऐसी वर्जिशें हैं जो भी करनी चाहिए जिससे आपको इस दर्द के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आसान अल्फाज में और कुछ सिंपल सी वर्जिशें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने घर में ट्राई करनी है। इससे आपको कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट पेन में आपकी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। सो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, हम इसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का मतलब होता है कि हमारी ये जो टांग की बैक साइड के पट्टे हैं, इनके ऊपर खिंचाव आएगा। ये वो पट्टे हैं जो कि आपके हिप के जोड़ के साथ लगे हुए होते हैं। इसको करने के लिए आपने इस तरह से सीधे लेट जाना है। सीधे लेट के उसके बाद आपने एक टांग को फोल्ड कर लेना है, यानी कि जिस टांग को उठाना है उसको नहीं, दूसरी टांग को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद जो टांग जिसके अंदर आपको दर्द होती है उस टांग को आपने ऊपर उठाना है और जितना हो सके उतना उठाना है। और टांग को बिल्कुल सीधा जरूर रखना है, ये ना कि ये वाली टांग भी बुरी हो, घुटना जो है इसका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो हैमस्ट्रिंग वाले पट्टे हैं, हैमस्ट्रिंग एक पूरा ग्रुप होता है पीछे जो लगा हुआ होता है इस टांग की बैक साइड पे, उस पूरे ग्रुप के अंदर खिंचाव आएगा, उसमें स्ट्रेच आएगा जो कि आपकी हिप के जोड़ के ऊपर अगर दर्द कर रहे हैं तो कम कर देंगे। हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप जोड़ों के बीच की जो ग्रीस है उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम उसके इर्द गिर्द के पट्टों को ठीक कर लें तो हमारे जोड़ का दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज जिसके अंदर आप सीधे लेटे हैं, घुटना दूसरा मोड़ा हुआ है और ये वाली टांग सीधी ऊपर उठाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए इसको उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उठा के बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा उठा लें। 2-3 घंटे के बाद जब दोबारा करेंगे फिर थोड़ा और उठा लें, लेकिन आपने कितनी रेपिटेशन यानी कितनी दफ़ा उठाना है, कितनी दफ़ा रोकना है, कितनी दफ़ा करना है, कितने घंटे बाद करना है, ये मैं आपको सारी वर्जिशें बता दूं। उसके बाद इन सारों का आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा वीडियो के एंड के ऊपर कि कितनी इसके अंदर रेपिटेशन हमें चाहिए होती है। सो पहली एक्सरसाइज क्या होगी, टांग को सीधा ऊपर उठाना है और मेडिकल में इसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच अगर आप गूगल पे लिखेंगे आपको इस तरह की बहुत सारी मिलेंगी। कोई लेट के कर रहा है, कोई खड़े होके कर रहा है, कोई दीवार के साथ कर रहा है। ठीक है, अभी मैं ना आपको कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है वो दिखाता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे गूगल पे जाकर देखते हैं ना इमरान खान और आगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी देते हैं, तो आप देखेंगे इन्हें जानते हैं इमरान खान, वो इसकी एज आसपास 76 ईयर्स है। ये क्या कर रहे हैं अभी, ये कौन सी वर्जिश कर रहे हैं, ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर रहे हैं जो भी पीछे एक्सरसाइज बता रहा था। इसी तरह से ये आप किसी के बंदे के ऊपर रख के कर सकते हैं, आप किसी गाड़ी के ऊपर रख के कर सकते हैं। आप इस तरह से आपने ग्राउंड में देखा होगा लड़के कटे हुए दरख्तों के ऊपर रख के कर सकते हैं, और इसी तरह से कोई जिम के अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट आप इस तरह के ना ऑनलाइन काफ़ी कुछ देख सकते हैं। सो ये सिंपल सा तरीका है, घर में अगर आपने करना है तो सीधे लेट के आप भी यही कर रहे हैं, लाइक सीधे लेट के टांग को ऊपर उठा रहे हैं। ये ऐसे ये जैसे खड़े होकर टांग किसी ऊंची जगह पे रखना, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपने बस उतना ही मोड़ना है जितना आपके लिए आसान। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना कि ये ना हो कि आप भी कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाए। आपने क्योंकि पहले अगर कभी ये स्ट्रेच नहीं किया तो ये शुरू में करते करते काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। अब इसको अगर हम ना और ज़्यादा सेफ तरीके से करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि इस तरह से एक टावल ले लें और टावल को आपने अपने हाथों में पकड़ लेना है और सेम वही पोजीशन बना के यहाँ से पकड़ के ना इसको यहाँ से खींच लेना है। ये पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहेगा। ऐसे कैसे कि ये वाली पोजीशन होगी, यानी कि दूसरा आपका जो टांग है वो फोल्ड होगी और ये वाली टांग बिल्कुल ऐसे खींची हुई और पीछे हैमस्ट्रिंग के ऊपर इतना ज़बरदस्त स्ट्रेच आएगा। ये इतनी सेफ एक्सरसाइज है, लेकिन अगर किसी को कमर में दर्द का मसला है प्लीज़ वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते हुए कमर के अंदर बहुत बुरा खिंचाव आ सकता है। कमर में अगर दर्द है तो अवॉइड करें। हिप जॉइंट के अंदर अगर कूल्हे वाले जोड़ के अंदर दर्द है ना, इतनी सेफ एक्सरसाइज है, पूरी दुनिया ये करती है, आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, अब ये तो होगी टांग को सीधा ऊपर उठा। हमारे इस जोड़ के ऊपर ना कुछ इस तरह की मूवमेंट्स होती है, टांग सीधी आगे जाती है, पीछे जाती है, बाएं भी जाती है, अंदर भी आती है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमारे इस जोड़ के ऊपर बाएं जाने वाली मूवमेंट होगी। वो किस तरह से होगी, आपने इस तरह से सीधे लेट के, पहले तो होगा ना टांग हम ऊपर लेके जा रहे थे, सीधी लेके जा रहे थे। अब आप गौर कीजिएगा हम किधर जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं इसको उठाया और
बाहर की तरफ लेके आ रहे। 10 सेकंड पहले यहाँ पे होल्ड करना है। अच्छा, अब इसको हमने नोट किया, हम नीचे से घसीट के नीचे बाहर नहीं लेके आए। इसका पहले यहाँ से हमने हल्का सा उठाना है, ऐसे उठा के अब हम लेके आएंगे ताकि इसके अंदर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट एबडक्शन करें। इसको मेडिकल में एबडक्शन कहते हैं, आम दुआन कह देते हैं कि टांग को बाहर की तरफ लेके आना। जब आप इसे उठा के बाहर की तरफ लेके आएंगे, आपको यूं लगेगा आपकी टांग को इतना ज़्यादा वजन बांधा हुआ है आपने कि उसके बाद में आप टांग को बाहर लेके आ रहे। शुरू में तो आपने इस तरह से करना है, बाद में हम इसके ऊपर वेट ऐड कर लेंगे, वो बाद की बातें हैं। अभी आप इसके साथ ही कर लें, इसमें भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसमें आपने कितनी रेपिटेशंस रखनी है, कितनी दफ़ा करना है, कितने घंटों के बाद करना है, वो मैं वीडियो के एंड पे बताता हूँ आपको। सारी वर्जिशें हमारी कंप्लीट होते हैं उसके बाद। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे आप सीधे लेट के टांग को बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, अब इसको हम थोड़ा सा और मुश्किल बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए आपने ले रही है करवट लेके टांग को पहले करना है सीधा और फिर आराम से इसको ऊपर की तरफ ले जाए। और इसे भी यहाँ पे आपने कुछ सेकंड के लिए रोक लें। जिनको दर्द कम को वो 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, जिनको दर्द बहुत ज़्यादा हो वो 3 से 4-5 सेकंड के लिए लाजमी रोकेंगे। आपने स्पीड से नहीं करना कि टांग ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इससे इंजरी के चांसेस होते हैं। सो सेफ तरीके से और आराम से ये वर्जिशें करनी है। आप देखेंगे अब कूल्हे की हड्डी का जो जोड़ है इसके अंदर लोहे वाली दर्दें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो अभी तक मैंने जो आपको वर्जिशें बताई हैं, कुछ हैं जो हमने सीधे लेट के करनी है, कुछ हैं जो हमने करवट लेके करनी है। अब ये तो होगी जो हमने लेट के करनी है। आप इस तरह जो हमारे योगा मैट है इनके ऊपर लेट सकते हैं, कारपेट पे लेट सकते हैं, बस कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे स्लिप ना हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकें। ये तो होगी जो हमने लेट के करनी है। अब कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि हम खड़े होके करेंगे। खड़े होके भी इस तरह से करना है कि आपने अपने साथ इस तरह से कुर्सी लाजमी रखनी है, ताकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर कोई चक्कर आए या फिर कोई आप अनबैलेंस्ड हो तो आप गिर ना जाए। सब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज वही एक्सरसाइज है जो हम लेट के कर रहे थे, लेकिन हम इसे और ज़्यादा आसान बना के कर रहे हैं कि हमने सहारा लिया और टांग को हम बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक बात आप वॉक कर रहे हैं, हम टांग को उठा के ऐसे नहीं है कि बहुत ही ऊंचा कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही यहाँ तक लेके आ रहे हैं। इतना सा करें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ यहाँ तक कर लें। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा ये जो कूल्हे वाला जोड़ है इसके ऊपर मोबिलिटी होनी चाहिए। आपने कभी नोट किया हम चलते हुए कभी हमारी टांग इस तरह से बाहर की तरफ लेके जाते हैं? बहुत ही कम लेके जाते हैं, क्योंकि हम इस जोड़ के ऊपर एक्सरसाइज ही नहीं करते। सो यहाँ एक्सरसाइज के दौरान जब इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच देते हैं तो उस जॉइंट के अंदर, उस मसल के अंदर बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होती है, खून की रवानी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपके जो कूल्हे का जोड़ का दर्द है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो ये वो एक्सरसाइज होगी जो कि आपने खड़े होकर करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आपने खड़े होकर करनी है। उसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने नोट किया मैंने आपको कुछ वर्जिशें बताई जिसमें टांग आगे लेके जा रही थे, वो जो मैं इमरान खान वाली वर्जिशें बता रहा था, अपनी टांग को उठाया हुआ दूसरे कंधे पे रखा है, कुर्सी के ऊपर रखा हुआ। तो इसी तरह से आपने उसका आप उलट कर रहे हैं कि टांग को बैक साइड ऊपर लेके जाना है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब हम सीधे लेटे हुए होंगे तो हम टांग को बैक साइड पे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, नीचे ज़मीन है ना। तो इसलिए हम या तो ये उल्टे लेट के करेंगे या फिर हम इस तरह खड़े होके करेंगे। खड़े होके ज़्यादा इजी है, उल्टे लेट के आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पट्टे इतने स्ट्रांग है तो करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आपने अभी खड़े होके करना है, कुछ दिनों के बाद आप फिर उल्टे लेट के कर लीजिएगा। इसे हम कहते हैं हिप एक्सटेंशन। खड़े होके इस तरह सहारा लेके दीवार का सहारा ले सकते हैं, कुर्सी का ले लें, सोफे का ले लें, टांग को बैक साइड पे लेके जाएं, 10 सेकंड ले रोकें और भी वापस लेके आए। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो एक ऐसी वर्जिश है जिसके अंदर हम इतनी सारी मूवमेंट्स आराम से खड़े खड़े कर लेंगे। इसे कहते हैं हम मार्चिंग एक्सरसाइज, स्टैंडिंग मार्चिंग एक्सरसाइज। ये यूँ लगेगा जैसे हम खड़े ही, वैसे खड़े ही लेकिन हम चल रहे हैं। सो आपने खड़े होकर ना मार्चिंग करनी है, इस तरह से सहारा जरूर ले लेना आपने, ताकि हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी। ये घुटनों के लिए भी बड़ी अच्छी है, आपको घुटने में मुड़ेंगे, घुटनों को कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग होगी। सो अगर आप घुटनों में और आपके कूल्हे वाली हड्डी के अंदर जोड़ों के अंदर दर्द होता है तो इनको स्टेप बाय स्टेप आपने इन सारी वर्जिशों को करना है। ये सारी बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। देख रहे हैं कितनी आसान वर्जिशें हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं, इसी वजह से हमारे जोड़ों के अंदर दर्दें ही रहती हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि ये सारी वर्जिशें आपने करनी है। अब जो इसके अंदर भी रेपिटेशंस कितनी रखनी है, जो मैंने आपको कहा था मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा।
रेपिटेशन बेसिकली ये है कि जब हमने टांग को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपने 10 सेकंड रोका, आपने 6 से 7 8 दफ़ा ये वर्जिश करनी है। यानी कि ऊपर लेके गए 10 सेकंड रोका, नीचे ले आए 5 सेकंड वप्पा दिया और फिर दोबारा उठा लिया, फिर नीचे ले आए फिर दोबारा उठा लिया। इस तरह से अराउंड 7 से 8 दफ़ा या 10 दफ़ा आपने इसको रोक रोक के वर्जिश कर दिए। रोकना कितनी दफ़ा है, यानी कितनी देर के इस पर रोकना है, 10 सेकंड के लिए कितनी दफ़ा परफॉर्म करनी है, 10 दफ़ा। अब कितनी देर के बाद परफॉर्म करनी है ये डिपेंड करता होता है कि आपकी जो दर्द है उसकी शिद्दत कितनी है। अगर तो आपकी दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप 3 से 4 घंटे के बाद सेम यही 10 दफ़ा 10 सेकंड रोक के 5 सेकंड का वक्फा दे के ये सारी वर्जिशें करनी है आपने। और ये सारे ये हो गया हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपने 10 सेकंड का स्ट्रेच दे के रखना है ताकि जो पीछे हैमस्ट्रिंग में पट्टा उसके अंदर अच्छा खासा खिंचाव है। और इसके अलावा आप ये जो एब्डक्शन एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप अपनी टांग को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, जब बाहर लेके आए 10 सेकंड रोकने की कोशिश करें। दर्द बहुत ज़्यादा है और आपसे 10 सेकंड नहीं रोका जा रहा तो चाहे आप 5 सेकंड रोक लें, रोकना मस्ट है, इसके अंदर स्पीड ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसके अंदर भी सेम वही 10 सेकंड के लिए रोकना है आपने, और ये भी 10 सेकंड रोकनी है। और ये जो टांग को बैक साइड में हमने लेके जाना है इसे भी 10 सेकंड रोकना है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मार्चिंग एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने ज़्यादा स्टे नहीं करना, ज़्यादा रोकना नहीं है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि इस एक्सरसाइज को आपने अपने घड़ी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर कोई वॉच लगा के, टाइमर लगा के, और आपने 2 से 3 मिनट मार्चिंग एक्सरसाइज करनी है। सो इसके अंदर ज़्यादा सस्टेन नहीं करना है, 10-10 सेकंड नहीं रोकना है, बट आप 4 से 5 सेकंड का वक्फा दे सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टिल रह सकते हैं। 10-10 सेकंड के अगर आप रोकेंगे तो फिर वो जो मार्चिंग के लिए हमें मूवमेंट्स चाहिए ना, वो इसके अंदर नहीं हो सकेंगी। सो आपने मार्चिंग वाली एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट का टाइमर लगा के करना है, और बाकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो 10 दफ़ा 10 सेकंड रोक के हर 3 से 4 घंटे के बाद करना है। आप देखेंगे आपका जो कूल्हे की हड्डी के अंदर जो दर्दें होती हैं वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी। ये सारी वो वर्जिशें हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं। आपको कूल्हे की हड्डी में जो हड्डी के अंदर का जोड़ के अंदर कोई भी दर्द है, इन वर्जिशों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी जोड़ों की दर्दें हैं इनको आप सही वर्जिश और सही ग़िज़ा के ज़रिए ठीक करें, क्योंकि इन 2 चीज़ों से आप अपने जॉइंट्स की, पट्टों के खिंचाव, अकड़ाव, हड्डियों की कमज़ोरी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मेडिसिन्स की, मेडिसिन आप तब लें जब आप इन दोनों से यानी ग़िज़ा और वर्जिशों से ठीक नहीं हो रहे, फिर आप केमिकल्स और मेडिसिन्स लें। लेकिन कोशिश करें जितना बच सके फिजिकली एक्टिव रहें और करेक्ट एक्सरसाइज करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक भी करना है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। शायद उनकी फैमिली के अंदर किसी को कूल्हे वाली हड्डी में जोड़ में दर्द हो, उनको फ़ायदा हो सके। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।